हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। कैसे हैं सभी साथी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। तो साथियों, आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान के टॉप 25 क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों। वीडियो को एंड तक देखना है। जो भी भाई हमारा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। चाहे वो किसी भी परीक्षा को दें, एसएससी, रेलवे, पुलिस या कोई भी अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम हो तो सभी के लिए उपयोगी हैं। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथी, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा से नहीं ली गई है? तो बताइए सभी भाई। तो साथी हम बात करें, मजबूत केंद्र वाला संघ, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता, राज्यपाल की नियुक्ति। हम साथी बात करें संवर्ती सूची, आप लोगों को पता है ये कहाँ से ली गई है? हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, याद रखना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। चलिए साथी, 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो बताइए सभी लोग जल्दी से। 2 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा साथियों? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री की बात करें तो साथियों हमारे कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या साथी? बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। भारत के अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? 1946 की बात कर रहा साथियों, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा? डी लियाकत अली। डी इसका साथी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है साथी, 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? बताओ जल्दी से। तो साथियों स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। क्या साथियों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर साथी? भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही सरदार वल्लभ भाई की बात करें तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, याद रखना। यहाँ पे हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथी। संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये BR राव को किया गया था। क्या साथी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आज का, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो साथी प्रथम बैठक की बात करते हैं तो कब हुई थी हमारी? 9 दिसंबर 1946। क्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी साथियों? ये 15 थी, याद रखना। क्या साथी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? साथी प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था संविधान सभा की, कौन नहीं था बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? प्रारूप समिति में हम बात करें सबसे पहले तो 7 सदस्य थे। तो हमारे में 7 सदस्य कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे साथी, और अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी थे साथी, और KM मुंशी थे हमारे, और कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधवराव थे साथी, TT कृष्णमाचारी थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये तीनों थे साथी, इसमें BN राव सही राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? BN राव नहीं थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? साथियों प्रारूप समिति कह लो या मसौदा समिति, बात एक ही है। दोनों में कितने सदस्य थे साथी? हमारे 7 सदस्य थे। इसी का दूसरा नाम होता है ये मसौदा समिति। संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया? साथी बताओ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 2020 के अंदर। तो संविधान सभा का जो साथियों 5वां सत्र है ये कब से चालू हुआ? तो ये 14 से 30 अगस्त को हुआ था साथी, 1947, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है साथी, हम बात कर लें जो ये 25 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये संविधान के हम
प्रत्येक दिन डेली 6:30 बजे हम यूट्यूब पर क्लास अपलोड करते हैं। आप अपने चैनल को, जो साथियों हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन होती है उसे दबा लेना। 25 क्वेश्चन 6:30 बजे आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। और साथ ही लगभग 20 क्लास में हम ये जो संविधान है इससे जो चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं या आए हुए हैं आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे मात्र 20 क्लास में। तो 11 नंबर क्वेश्चन है साथी, भारत के संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो साथियों उद्देश्य की बात करते हैं, ऐतिहासिक उद्देश्य, तो ये किसके द्वारा किया गया था, हमारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखना। और कब किया गया था साथी, अगर ये पूछे तो हमारा ये 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति के उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। तो बताओ कब किया गया था साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 का क्या हो जाएगा साथी, परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगर लागू की बात करते हैं साथियों हमारा, तो वो 26 जनवरी 1950 को होता है। क्या साथियों 26 जनवरी 1950 को हमारा ये लागू होता है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। भारत के संविधान में निर्माण में कितना समय लगा साथियों, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, इसे छोड़ देते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए थे। जो अंतिम बैठक हुई थी साथियों, और जब अंतिम हस्ताक्षर हुए थे संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद ... अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी साथी हमारी, 8 अनुसूची थी। क्या हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 17 नंबर, भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया था। 1952 तक इसने किस रूप में कार्य किया था, बताइए जल्दी से। तो 1952 में जब भारत का संविधान जो चला था तो वो साथियों भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बताओ जल्दी से। पहली निर्वाचित संसद किस सन में अस्तित्व में आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1952, क्योंकि साथियों 1951 और 52 में ही पहली बार आम चुनाव हुए थे, ये भी याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे साथी। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। बी इसका साथी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं साथियों भारतीय संविधान का जो निर्माण है, और इसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है हमारी, जिसमें साथियों केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब बात करें कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें साथियों झंडा समिति के अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। उप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा जे.बी. कृपलानी। क्या हो जाएगा साथी जे.बी. कृपलानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें साथियों, तो ये क्या थे, कार्य संचालन समिति के वो थे साथियों अध्यक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। हाउस कमेटी की बात करें साथियों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाओ स्टार। तो क्या हो जाएगा बी.पी. सीतारमैया, याद रखना। बी पट्टाभी सीतारमैया जिन्हें कहते हैं साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर,
मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती हैं किस देश से ली गई है? बताओ जल्दी से, किस देश से ली गई है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बताओ जल्दी से। यूके साथियों, यूके, इंग्लैंड, याद रखना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है साथी? बताओ जल्दी से। उपराष्ट्रपति मैं बात करूं साथियों आपसे, मूल अधिकार प्रस्तावना, पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात, ये साथियों कहाँ से लिए गए हैं? हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? हमने कहाँ से लिए थे साथियों? रूस से लिए थे। और सबसे पहले मौलिक कर्तव्य किसने शामिल किए थे साथियों? तो वो भी रूस ने किए थे, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं, याद रखिएगा। और आज का नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, इसका आप लोगों को कमेंट में बताना है। लास्ट सवाल है साथी, कमेंट में उत्तर देना है। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 25 क्वेश्चन साथी यहीं पे ख़त्म होते हैं। सभी भाई हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टाइप से हमें सवाल लाने चाहिए, और जो हम सवाल बना रहे हैं क्या वो अच्छे सवाल हैं? तो अपनी राह जरूर दें, कमेंट सभी भाई करना, जिससे हमें पता चलता है, क्योंकि साथी जो डिमांड होती है उसके हिसाब से हम टाइप करते हैं, और उम्मीद करते हैं वैसे हमने एक क्वेश्चन अच्छा बनाया है, और एग्जाम में सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।